हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। अनिल जी, तीनों निगमों को एक करने का जो प्रस्ताव था वो पास हो गया है, तो ऐसे में आप किस तरह देख रहे हैं इन्हें? देखिए, जिस तरह से प्रस्ताव लाया गया, हम बार बार बोल रहे हैं कि अपनी चुनावी हार को टालने के लिए भाजपा ने ये काम किया है। सवाल ये उठता है कि 3 कॉरपोरेशन को एक करने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो आर्थिक स्थिति का हवाला दिया जा रहा है। तो अपने आप में संदेश क्लियर है कि दिल्ली नगर निगम को आर्थिक पैकेज की आवश्यकता थी, ना कि 3 कॉरपोरेशन को तोड़ करके एक करने की। और ये आर्थिक पैकेज देने का वादा भाजपा ने किया था कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार यदि आर्थिक पैकेज नहीं देगी तो हम डायरेक्ट मदद एमसीडी को देंगे। तो एक तो वादा खिलाफ भी दिल्ली की जनता के साथ है, अपने मैनिफेस्टो से खुद यूटर्न ले रहे हैं भाजपा के नेता लोग। दूसरा, इस व्यवस्था का विरोध खुद उनके दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि एक यूनिफिकेशन कोई हल नहीं हो सकता, आर्थिक मदद होनी चाहिए। उन्होंने खुद बयान दिया है 2021-10-10 को। एक प्रश्न दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से भी है, जो 7 साल से दिल्ली में है। 7 साल में आपने कहा था दिल्ली को विश्व का सुंदर शहर बनाएंगे। अब आप पोस्टर लगाते हैं कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल, एमसीडी में केजरीवाल। तो ये एमसीडी कहाँ है? ये दिल्ली में ही एमसीडी है। आपकी नीयत नहीं है, आपकी सोच नहीं है कि दिल्ली बेहतर सुख सुविधा संपन्न शहर बने। ये शहर कभी हुआ करता था जब शीला जी और कांग्रेस की सरकार थी। इस शहर को बनाया। शहर में जब इस दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो ये शहर आगे बढ़ रहा था, शहर के लोग बढ़ रहे थे, परिवारों की तरह स्वाभाविक है, प्रदेश भी बढ़ते हैं। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए 3 कॉरपोरेशन बनाने का निर्णय कांग्रेस ने लिया। आर्थिक स्थिति उस समय भी ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है। तब भी सरकार पे डिपेंड होते थे, चाहे केंद्र हो या दिल्ली सरकार हो। चूँकि मैं खुद 2 बार पार्षद रहा, मैंने बड़े नज़दीक से देखा है। उस समय आवश्यकता थी, एक रिपोर्ट आई, कमेटी बनी जिसमें कहा गया कि शहर आगे बढ़ रहा है, शहर का विकास होना है, तो जनता को अच्छी सुख सुविधाएं मिलें, उसके लिए ज़रूरत है, आवश्यक है कि आप 3 कॉरपोरेशन में बांटा जाए। 3 कमिश्नर होंगे, 3 मेयर होंगे, कर्मचारी लोगों के नज़दीक होंगे। भागीदारी जैसी योजनाओं के साथ जनता के संवाद किए जाते थे, सुझाव लिए जाते थे, उस पर अमल किया जाता था। ये शहर को बनाने में कांग्रेस का रोल था। आज फिर से वहीं लाके खड़ा कर दिया, जिसके लिए सीधे तौर पर दोषी भाजपा और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस एनडीएमसी को एनडीएमसी से करने की कोशिश कर रही है, तो मांग कर रही है क्या? देखिए, मैं तो इनकी मंशा पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए एकीकरण कर रहे हैं। तो एक कॉरपोरेशन और यहाँ है लुटियन जॉन में, जिसको एनडीएमसी कहा जाता है। एक नॉर्थ प्लेस वाला एरिया इसमें है और एक कैंट एरिया। कैंट समझ में आता है जी, हमारा सेनाओं का एरिया है, तो कैंट हर जगह बोर्ड होता है, उसका गठन यहाँ पे भी है। लेकिन दिल्ली से छोटा शहर है, यहाँ पे 2 कॉरपोरेशन काम करती है, एक एनडीएमसी और एक एमसीडी। तो फिर एनडीएमसी, जो रिच एनडीएमसी है, जो इतना लाभ में है, प्रॉफिट में है, यदि आपको इतनी चिंता है तो इसके लाभ को 3 कॉरपोरेशन में बांट सकते थे। ये भी तो दिल्ली का हिस्सा है। टैक्स पेयर तो कनॉट प्लेस भी जाता है, टैक्स पेयर तो कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट में भी जाता है, वहाँ पे भी टैक्स पे करता है, तो उस पर भी उतना ही हक है। अब एनडीएमसी का लाभ किसको मिल रहा है? केवल लुटियन जोन में रहने वाले सरकारी कर्मचारी हों, बाबू हों, या नेतागण हैं, या ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ये फ़ायदा फिर दिल्ली की जनता को, आवाम को मिलना चाहिए। तो हमने तो इनकी मंशा पे सवाल खड़ा किया, यदि आप एक ही कर रहे तो एनडीएमसी को भी मर्ज कर दीजिए, फिर ना कभी दिल्ली सरकार की जरूरत पड़ेगी, ना दिल्ली सरकार की जरूरत पड़ेगी। अपने आप में दिल्ली एमसीडी इतनी सक्षम हो जाएगी, इतना लाभ में कॉरपोरेशन रहेगी, जहाँ किसी की आवश्यकता ही नहीं होगी कि इससे मदद मांगने की, हाथ फैलाने की। अब एकीकरण से आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को ज़्यादा फायदा होने वाला है, आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को? देखिए, फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान ये दोनों लोग जाने। मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि अपनी चुनावी हार को टालने का फ़ायदा देख रहे हैं। लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान इस शहर का है, दिल्ली वासियों का है, जनमानस का है, जो अपने शहर में, गली मोहल्ले में, गाँव में सफाई चाहता है, आस पड़ोस में सुंदर पार्क चाहता है, मोहल्ले की सड़कें अच्छी हों, नालियों में गंदगी ना हो, कूड़ेदान में हो, ये चाहता है, जिससे दिन भर, डेली, प्रतिदिन लोग रूबरू होते हैं। आज पैसे की तंगी से कर्मचारी सड़क पे स्ट्राइक करके बैठ जाता है, समय पे काम नहीं होता है, पेंशन नहीं मिलती, पार्कों में पानी नहीं है, घास नहीं है, ये स्थिति हो गई है। दिल्ली एमसीडी 15 साल में बर्बाद हो चुकी है, मैं कहना चाहता हूँ। और 7 साल अरविंद को दिल्ली में हो गए। तमाम ऐसे वायदे थे जो एमसीडी से जुड़े हुए हो या एमसीडी के बाहर के मुद्दे थे, जिन पे वादा अरविंद ने किया था। बेरोजगारी का मसला हो, जहाँ झुग्गी वहीं मकान का मसला हो, चाहे वो महिलाओं की, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हों, शिक्षक हों, इन तमाम बातों के जवाब इनको भी देने थे।
जवाब इनकी पार्षद का रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाना, आज तक उसको निष्कासित नहीं करना, उस पर भी जवाब देना था। चूँकि उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र की पार्षद है तो इसलिए हिम्मत नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है कि अरविंद आप भ्रष्टाचार पे आप कहते थे हम बड़ा वॉर करते हैं, हम कार्रवाई करते हैं, तो क्यों नहीं हुआ? 38 MLA इस पर मुकदमे हैं। वैसे ही भाजपा ने 15 साल में अपने पार्षदों के तो मकान बना दिए, पिछली बार सारे टिकट काटे, इनको डरता कैसे टिकट काटेंगे? रंगे हाथों उनके ऑडियो वीडियो दिखते हैं, उन्हें पार्टी से बाहर निकालते हैं, अरविंद अपनी गोद में बैठा लेते हैं। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम ऐसे सवाल थे जिनसे ये भाग के जाना चाहते हैं। ये सवाल जिंदा रहेंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, ये लाख जतन कर लें, MCD किसी भी सूरत में दिल्ली की जनता इनको नहीं सौंपेगी। कारण ये कि इन्होंने धीरे धीरे इस दिल्ली और MCD को बर्बाद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।